नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। सत्र का समापन लेकिन सियासत का नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के भेंट चढ़ गया। मान्यों के बीच जमकर जुबानी और सियासी जंग देखने को मिली, लेकिन जनता के मुद्दे हर बार की तरह इस बार भी मान्यों की आवाज के नीचे दब गए। आखिर कैसा रहा शीतकालीन सत्र, इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन चला। पहले दिन कफ सिरप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद किसानों के फसल मुआवजे को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। युवाओं और महिलाओं पर भी जमकर सियासत देखने को मिली। सरकार ने अपने 2 विधेयक भी पास कराए। विपक्ष सत्र के छोटे होने की दुहाई देता रहा। इसी बीच सरकार ने चर्चा के बाद 13,476.94 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पास करा लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सत्र की समाप्ति पर दिए संबोधन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशलता के साथ सदन का संचालन किया। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विपक्ष ने पूरे सत्र में सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट से अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित होंगी। स्वस्थ वातावरण में सरकार ने खुले मन से सारे विषयों को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों के सामने अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की और ये 5 दिन का चलने वाला सत्र बराबर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ कई सारी उपलब्धि लेकर के आया। न केवल 13,500 करोड़ से ज्यादा का हमारा पूरक बजट भी पास हुआ। सभी विषयों पर जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विपक्ष ने प्रश्न चाहे, उन सारे प्रश्नों का यथायोग्य तर्क संगत तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया। नकारात्मक विपक्ष की हर बात का जवाब भी हमारी अपनी भूमिका से देने के लिए तत्पर है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4,000 करोड़, उपार्जन संस्थाओं को ऋण देने के लिए 2,000 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 1794 करोड़, पंचायत विभाग के लिए 1633 करोड़, स्थानीय निकायों को 1633 करोड़ का प्रावधान, पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ का प्रावधान। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सत्र के साथ अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुल कर्ज में 130% वृद्धि हुई। सरकार 8% के हिसाब से कर्ज क्यों ले रही है, जबकि दूसरे राज्य 4% पर ले रहे हैं। सदन में इन मुद्दों की सुनाई दी गूंज। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड, किसानों की फसल नुकसान के मुआवजे का मुद्दा, सरप्लस के बाद भी बिजली खरीदने का मामला, जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा, 108 एम्बुलेंस की कंपनी पर गड़बड़ी का आरोप, VIT यूनिवर्सिटी में हंगामे का मामला, छोटे सत्र को लेकर सदन में हंगामा, सिंगरौली में अवैध वन कटाई का मामला। सरकार का अनुपूरक बजट जनहित में नहीं था, लेकिन युवाओं को नजरअंदाज किया गया, किसानों को नजरअंदाज किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से जो जनता वोट देती है इस प्रदेश की, दलित, आदिवासी, पिछड़े, ना उनके लिए बजट का प्रोविजन था, ना किसानों के लिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार आत्ममुग्ध है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट और की बात कर रहे हैं बार बार ये लोग कि हम समीक्षा करेंगे 2 साल की। 2 साल की समीक्षा किससे करेंगे? या खुद को कांच में देख के समीक्षा करेंगे मंत्रियों? इस बार का शीतकालीन सत्र छोटा जरूर रहा, लेकिन इसमें हंगामा भरपूर देखा गया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए सदन के बाहर से लेकर अंदर तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने जरूर सकारात्मक चर्चा के लिए सदस्यों का धन्यवाद दिया, लेकिन विपक्ष ने सत्र के छोटे होने पर आपत्ति दर्ज कराई और अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और वहीं शीतकालीन सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी आप सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है। इसमें 4 बैठकें हुई, जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें लगभग 7 घंटे चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त सदन में 2011-12 के अधिक व्यय के विवरण पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। वहीं 2 शासकीय विधेयक भी पारित किए गए।
इस सत्र में कुल 1497 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 751 तारांकित तो 746 अतार्कित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 432 सूचनाएं प्राप्त हुई, 37 सूचनाएं ग्राह्य की गईं, शून्यकाल की 170 सूचनाएं एवं 226 याचिकाएं प्राप्त हुई और 3 अशासकीय संकल्प पारित किए गए। तो सत्र समाप्त तो हो चुका है, लेकिन कितना हंगामेदार ये सत्र रहा, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ के हमारे साथ बाबू जंडेल जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। उमाकांत शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक हैं। और हमारे साथ विनोद तिवारी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम बाबू जंडेल जी से। किस प्रकार से इस सत्र में तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जंडेल साहब? और खास तौर से आप लोग कह रहे थे कि सत्र बहुत छोटा है, लेकिन जब बीजेपी विधायकों से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे साहब कि कांग्रेस को चर्चा करना नहीं आता, इसलिए वो सत्र को छोटा बताते हैं। जी, सत्र बहुत छोटा है और विधायक प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो पूरी क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। काफी समस्या है क्षेत्र में, रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है और महंगाई की बात है, किसानों के खाद बीज की बात है, लाइट की बात है, तमाम समस्या है। जो बहुत छोटा सत्र है, ये महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य स्टेटों में लंबा सत्र चलता है, 2-2 महीना का सत्र चलता है। वैसे हमने आज अध्यक्ष जी को विधायक दल के नेता उमंग सिंगार जी के साथ में हम सब विधायकों ने एक आवेदन दिया और सत्र बढ़ाने की मांग की जी। और मैं ये जान रहा हूँ कि जो सरकार है मोहन यादव जी की, वो विपक्ष से डरती है, घबराती है, बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कगार पे है, तो किसी मुद्दा को वो जवाब नहीं दे पा रहे। लाइट में कई किसानों को, लाइट के मुद्दे में कई किसानों को जेल में सरकार ने भेजा है। श्योपुर में मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को गए थे श्योपुर जिला में चीता के लिए, तो उसमें भी मैं बहस करना चाहता था सरकार से, पर सत्र छोटा है, करोड़ों अरबों का उसमें खर्चा है। तो जो श्योपुर में जो चीता है इसको कोई सूट नहीं कर रहे हैं, इसमें एशिया के शेर आना चाहिए। ठीक है, हमारे आपका कहना है कि सत्र छोटा, तो उमाकांत जी भी हमारे साथ चर्चा में है। उमाकांत जी क्या कहेंगे, सत्र किस प्रकार से रहा? कांग्रेस विधायकों का ये कहना है साहब कि पर्याप्त समय नहीं मिला। वो पहले कह रहे थे कि हमारे सवाल भी बदल दिए गए थे। मेरा सभी को नमस्कार के साथ, दर्शकों को नमस्कार के साथ आपके टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, BSTV का, जिन्होंने मुझे जोड़ा। अब बाबू जंडेल सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं और दुबले पतले आदमी, गुस्सा बहुत तेज आता है। अब इनने जो नाटक नौटंकी क्षेत्र में की, वैसी नाटक नौटंकी कांग्रेसी सदन के अंदर करते रहे और दिखवा लें। पर्याप्त समय विपक्ष को बोलने के लिए, हर प्रकार का मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता। लगभग 7 घंटे बहस तो अनुपूरक बजट पर हुई है। 4 दिन का सदन की बात कर रहे हैं तो 23 घंटा सदन ने कार्रवाई जारी रखी है। और मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए, जिन्होंने विपक्ष को पूरा सुनने के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपूर्ण सदन को संचालित करके नवीन एक व्यवस्था प्रतिपादित की है। विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी सुनने का समय दिया है। और कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा आपका छूटा? आप बाहर कहीं बंदर बन के आ गए, कहीं राक्षस बन के आ गए। ये नाटक नौटंकी कैसे होती है? और कभी मैं निवेदन भी कर रहा हूँ सार्वजनिक रूप से हमारे माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय से, विधानसभा के और संपूर्ण समाज से, कि ये नाटक नौटंकी विधानसभा के परिसर के अंदर बंद करना चाहिए।
कभी कभी कोई ना जाने क्या चीज ले आते हैं, धोखे से कोई और घुसाए और कोई चीज ले आए और यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दे। ये कांग्रेस के लोग तो केवल फोटो खिंचवाने के लिए तमाशा करते हैं और विषयों से हटकर, और एक एक जवाब हमारे मंत्री जी ने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, सदन का बहुमूल्य उपयोग हुआ है, और तो और हमारे सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस विषय को भी उठाया। इससे अच्छा और आदर्श उदाहरण चलिए सदन के उपयोग का क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बेहतर बात। विनोद जी भी हमारे साथ चर्चा में है। विनोद जी, आप क्या कहेंगे? ये जो कुल 5 दिन की चर्चा होनी थी, जो 4 दिन हुई, तमाम सत्र इसमें आयोजित हुए, अनुपूरक बजट इसमें पारित हो गया, लेकिन बहुत गहमा गहमी भी देखने को मिली इस शीतकालीन सत्र में। देखिए, विधानसभा के सत्र सामान्यतः होते रहते हैं और ये सत्र भी गुजर गया, लेकिन इस सत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि सदन में कार्रवाई तो भरपूर हुई, लेकिन सरकार विपक्ष के साथ साथ अपने विधायकों के साथ भी घिरी रही। और ये इस बार एक बड़ी महत्वपूर्ण बात घटना ये हुई है कि विपक्ष भी और सरकार भी दोनों सफल नहीं हुए सदन में। दोनों, क्योंकि सदन में विपक्ष को जितने सवाल उठाना चाहिए वो उतने सवाल उतनी गंभीरता से नहीं उठा पाए, तैयारियां नहीं थी उनकी, और सरकार सदन में पूछे गए सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं दे पाई। अधिकांश सवालों में स्थिति ये रही कि उत्तर जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो जानकारी एकत्रित करना मतलब समझा जा सकता है कि सरकार किस मोड पे है। तो सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा। रही अनुपूरक बजट की बात, तो अनुपूरक बजट सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत लेकिन क्वेश्चन का तो प्रोसेस है कि पहले से बाकायदा क्वेश्चन आ जाते हैं और अधिकारी उसकी बाकायदा मंत्री का जो जवाब देना होता है उसकी भी पहले से तैयारी होती है। तो ये मतलब जवाब तैयार किया जा रहा है आगे के लिए, ये बात बताना ये समझ में नहीं आता। देखिए, क्या है कि सरकार को जिस मुद्दे पर विषय को टालना होता है, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, जी कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही रहा है कि जिस विषय का जवाब उनको नहीं देना है, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, उसमें जानकारी एकत्रित की जा रही है, जानकारी भेज दी जाती है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अधिकांश मामलों में विभाग से तो सवाल के उत्तर आ जाते हैं, लेकिन वो सवाल के उत्तर कुछ इस तरह के होते हैं जिनके कारण बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन खड़ी हो जाती है, एक चीज में। और दूसरी बात, अभी मैं आऊंगा उमाकांत जी आपके पास। मैं जंडेल जी की बात पे आऊंगा। जंडेल जी कह रहे थे कि साहब कुछ नहीं होगा, हमारा जो हमको काम करना चाहिए था समय नहीं दिया। अरे समय नहीं दिया, आपको जो समय दिया था उसमें भी आपने क्या पूछा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों से सीखो। भाई, सदन में जो है हमारे काफी सारे ऐसे सीनियर लीडर मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों विपक्ष की भूमिका निभाई है, और विपक्ष की भूमिका में ऐसी ऐसी भूमिकाएं निभाई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो प्रैक्टिस कांग्रेस की है ही नहीं, वो विपक्ष की भूमिका में आ ही नहीं पाते। बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष की वो भूमिका तो बीजेपी के विधायक निभा रहे हैं। जिस तरह से सवाल पूछेगा, जो परसेंटेज हम देखेंगे तो हायर परसेंटेज पे जो है विधायक बीजेपी के थे जिन्होंने सवाल पूछे हैं, कांग्रेस के लोग उसमें भी पीछे रह गए। तो इनको सीखना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। मैं तो उमाकांत जी से भी निवेदन करूंगा कि इनको प्रशिक्षण तो आप बुला के अलग से, ताकि अगले सत्र में पूरी तैयारी से आए कि बीजेपी किस तरह से मुद्दे उठाती थी सदन में। ठीक है, पर आपने दोनों पार्टियों के विधायकों के लिए बड़ी सारगर्भित बात कही है। हमारे साथ घनश्याम जी भी चर्चा में जुड़े हैं। घनश्याम जी, सदन की गहमा गहमी में विपक्ष का ये कहना था कि साहब मौका पर्याप्त नहीं दिया गया, सवालों की अदला बदली कर दी गई, जो सवाल पूछे जा रहे थे उसके जवाब नहीं मिले। देखिए, क्या है असल में, सरकार तो जवाब देने के लिए ही बैठी रहती है, और जो विधायक चाहे वो हमारे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो भी प्रश्न लगाते हैं उनके जवाब देना ये रहता है, और देते भी हैं, उन पर कार्य भी होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने कहा कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, और सिर्फ दोनों हाथ से ताली बजे, सदन ठीक से चले, सदन का सत्र जितने भी दिन का हो, चाहे वो कम अवधि का हो या बड़ी अवधि का हो, उसमें दोनों का सकारात्मक भूमिका निभाने का ये उद्देश्य रहना चाहिए कि हम जहाँ जो बोलने वाले हैं, जो विषय रखने वाले हैं, वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे अधोसंरचना के लिए, सब प्रकार के जनता के
आकांक्षाओं में हम सब खरे उतरे। हमारे क्षेत्र में भी जब हम हमारे विषय पर बोल रहे हैं, किसी विषय पर बहस कर रहे हैं, हमको अगर बोलने का विधायक होने के नाते अवसर मिलता है तो धीरे से उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी साफ पुलिया की आवश्यकता है, स्कूल की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है। जब वहाँ हम बोलते हैं तो लिखा जाता है और कहीं ना कहीं वो लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले भी सत्र चला, पिछले बार का भी, इस बार का भी चला और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्वयं के गिरेवा में झांकने की आवश्यकता है। सत्र चलना चाहिए तो सत्र चलने में उनको भी सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। सरकार कभी भी ना तो भागती है ना बसती है। जो भी संबंधित विषय रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, बेहतर बात है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, क्रियान्वयन करना, बिल्कुल ये काम भी रहता है। बिल्कुल। जनरल साहब, 4 दिन जिस प्रकार से सत्र चला तो आप लोगों को क्या नजर आया? जो कुछ सवाल आप लोग पूछ रहे थे सत्ता पक्ष से ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रश्नकाल में, तो वो सब आपको जवाब मिले, सारगर्भित जवाब सदन के अंदर? देखो, हमारे सीनियर पिता तुल्य उमाकांत शर्मा जी है जी, पिता तुल्य है, वो कह रहा है कि जनरल जी पतला दुबले हैं, गुस्से आ रहा है। अरे पतले दुबले तो महात्मा गांधी भी था। गांधी जी का 47 किलो का वजन था, मेरे में तो ज्यादा है, 60 किलो है। था नहीं तो थे। एक सवाल का जवाब तो देने दो। हाँ। मैं सवाल का जवाब पूछा कि किसान आत्महत्या करके मारा, उसमें कर्जा था, जब उसकी फसल बर्बाद हुई तो उसका कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि उसकी बच्चे की कलेज से उसकी मौत हुई। तो ये सरकार और कृषि मंत्री कितना झूठा है। उसकी बच्ची की शादी 10 साल पहले हुई, तो 10 साल का कले क्या अभी आया क्या? 10 साल पहले हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी श्योपुर में 27 नवंबर को बड़ौदा श्योपुर फूगे थे और अपने घोषणा की थी। उसका मैंने जवाब पूछा कि आपने जो 16,000 प्रति हेक्टेयर की जो घोषणा की है, अभी तक के एक भी किसान के खाते में 16,000 नहीं पूगे हैं, उसका मुझे जवाब चाहिए। तो ये सरकार बिल्कुल झूठी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश का मुखिया होता है, वो मंच पे घोषणा करके आता है। अगर इस बात को उमाकांत जी समझते नहीं है, बुजुर्ग हो गए, थोड़ा दिमाग लाना चाहिए। उन्होंने भी सुना होगा कि 16,000 प्रति हेक्टेयर की जो घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, फिर किसानों पे क्यों नहीं पूगा? ठीक, चलिए ठीक है, उमाकांत जी से जवाब ले लेते हैं। उमाकांत जी, आप लोग जो 70 की हमने आवेदन दिया माननीय अध्यक्ष जी को, हाँ। राजस्थान महाराष्ट्र में 70 2-2 महीना चलता है। 4 दिन में अपनी बात विपक्ष क्या रखेगा? ठीक है। और जो विपक्ष ने जो बात रखी है वो भी बिल्कुल झूठा जवाब देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाजपा का जो नेता है वो भांड है, भांड की तरह चिल जाते हैं। धरातल से भ्रष्टाचार है, किसानों को घास नहीं मिल रहा। ये सरकार क्या कर रही है? ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हमारी महिलाओं को पुलिस पीट रही है। एक में चुना हुआ विधायक निधि प्रतिनिधि हूँ और श्योपुर में मुख्यमंत्री द्वारा विधायक जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये कौन सा संविधान है? मुझे गिरफ्तार किया। क्या मैं अपनी बात रख नहीं सकता था मुख्यमंत्री से? मुझे 4 घंटे पुलिस ने मुझे लगता है सवाल बढ़ता जा रहा है। उमाकांत जी को जोड़ते हैं। बोलिए उमाकांत शर्मा जी, कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। ये क्या भ्रष्टाचार इतनी ठीक है जनरल साहब, जवाब सुन लीजिए। महात्मा गांधी जी के विषय में था, आदर पूर्वक शब्द प्रयोग नहीं कर रहे। कृषि मंत्री जी को झूठा और अभद्र भाषा में था है ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। कृपा करके ऐसा ही आप विधानसभा के अंदर करते हैं और ऐसे ही अभद्र और पाखंड और ढोंग से भरा हुआ व्यवहार आपका विधानसभा के परिसर में और परिसर के अंदर में रहता है। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ और संपूर्ण देश के जो स्वतंत्रता के हमारे मार्गदर्शक रहे, उन गांधी जी को आप कैसे बोल रहे हैं? था, महात्मा गांधी था, ऐसा बोलना आपको शोभा देता है? पहले तो अपनी जबान सुधारिए और सम्मान दीजिए बड़ों को। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, आप फ्यूज बल्ब राहुल गांधी के पीछे चल रहे हो और हमारे
शानदार जानदार मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और मैं मेरी विधानसभा का उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ सोयाबीन खराब हुआ और मैंने मांग की, सत्ताधारी दल का विधायक होने के बाद पत्र लिखा, मांग की कि हमारे यहाँ आरबीसी के तहत हमारे लिए राहत राशि दी जाए और 29 करोड़ की राहत राशि आपके ही यहाँ के श्योपुर के कार्यक्रम से हमारे यहाँ डाली गई। और ये हमारा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण चाहिए? ये किसानों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो निधि दी जा रही है, कभी तुम्हारे कांग्रेसियों ने दी और अभी सब कांग्रेसी ले रहे हैं। और मीठा मीठा कप, कड़वा कड़वा तू, ये नहीं चलने वाला। चलिए ठीक है, विनोद जी को चर्चा में जोड़ते हैं। विनोद जी, जनता के मुद्दे कितने नजर आए इस शीतकालीन सत्र में? देखिए, जनता के मुद्दे तो जो अपनी जगह है, एक बात यह है कि किसानों का जो मामला है कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि कई जगह खाद का वितरण समय पर नहीं हो पा रहा है, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रही हैं, और जो समय पे मुआवजा मिलना चाहिए था किसानों को उसमें देरी हो रही है, ये बात निश्चित है। और उमाकांत जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप भी लगाया है बीच में कि बीजेपी के विधानसभा प्रतिनिधि जो हैं या बीजेपी विधायक हैं उनके क्षेत्रों में तो सरकार भरपूर पैसा देती है, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके क्षेत्रों में सरकार पैसे देने में कोताही करती है, इसकी वजह से उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है। ये 2-3 मंचों पर उन्होंने बोला है, और ये खैर आतन बोलना भी चाहिए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि इस तरह के सवाल उठाना चाहिए, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो सदन की हो रही थी, मैं सदन में खंडवा की जो स्थिति बनी, बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति बनी कि वहाँ सरकार के ही 2 मंत्री, सरकार का के पक्ष का विधायक ये कह रहा है कि वहाँ पुलिस की बटालियन होनी चाहिए, बगैर पुलिस की मौजूदगी के वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो ये स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है। सिमी का इतना ज़्यादा खौफ है कि कानून व्यवस्था के लिए इस पर काम होना चाहिए। और ये इस बार सदन में जो आश्वासन नहीं मिला, कोई जो आश्वासन मिलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ बटालियन की मांग करी गई थी और बटालियन की मांग सरकार ने नहीं मांगी, ये उनकी अपनी जो भी मजबूरी हो, लेकिन सरकार के जो उत्तर था वो बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं रहा। ठीक है, ये उत्तर जो है संतोषजनक आना चाहिए था, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला और राष्ट्रहित का मामला है। सिमी जो है राष्ट्रविरोधी अहम बात आपने कही है। घनश्याम जी, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत घेराबंदी हुई सरकार की विपक्ष द्वारा, फिर उसके बाद सदन में किसानों का मुद्दा खूब उठाया गया, उन्होंने नाटकीय अंदाज में आपके सरकार को खूब घेरने की भी कोशिश की। देखिए क्या है, असल में नाटकीय अंदाज में जब कांग्रेस इस प्रकार का व्यवहार करती है तो जनता ये बखूबी समझती है कि कौन वास्तव में नाटक कर रहा है और कौन वास्तव में जनता के हित के कल्याण के काम कर रहा है। मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जब मैं विधायक था और अभी भी जिस क्षेत्र से मैं पूर्व विधायक हूँ, वहाँ पर भी सर्वे हो रहा है, सर्वे हुआ, और किसानों को कैसे हम सुविधा दे सकती हैं ये काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे किसानों के खाते में राशि पहुँचती है, हमारी लाडली बहनाओं के खाते में सम्मान निधि पहुँचती है, हमारे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम होता है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर देने का काम होता है। आप देखेंगे कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की हो और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की हो, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। और उसी का परिणाम है कि जनता का आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और हमें पुनः पुनः सेवा करने का अवसर सरकार बना करके मिलता है। उसका जीता जाता उदाहरण अभी बिहार में ध्यान में आया है। देखिए, आप नाटक कर लो, आप रूप रख के आ जाओ, सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासत के बीच में जनता के मुद्दे क्या गौण हो जा रहे हैं, इस पर ही हम चर्चा कर रहे थे और समय की अब बेहद कमी हो चली है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी पैनलिस्ट का, उमाकांत जी का धन्यवाद, जंडेल साहब का धन्यवाद, विनोद तिवारी साहब का धन्यवाद और घनश्याम जी का भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारा सवाल यही था, सत्र का तो समापन हो गया है लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है, केवल सवाल यहीं पर छोड़कर जाते हैं। जनता के मुद्दों पर बात हुई लेकिन जनता को मिला क्या? जी हाँ,
चर्चा का समापन यहीं करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए VSTV। नमस्कार।